Who do we have today? The most famous real estate टाइकून तो नहीं बोलूंगा अभी, अभी टाइकून की एज नहीं हुई, लेकिन हृदय इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रियल एस्टेट ब्रोकर्स ऑफ दुबई, गोवा एंड गुड़गांव. गुड़गांव तो वैसे भी अब दुबई जैसा बनता जा रहा है. So we thought we'll talk about all these three destinations of real estate with Hriday, because he's got a very vast experience. He's got a lot of exposure in all the three cities. आज ये हमारे से मिलने नोएडा आए हैं, तो नोएडा के बारे में भी बात जरूर होगी. देखते हैं नोएडा और गुड़गांव की क्या लड़ाई होगी, क्या नहीं होगी. वेलकम हृदय, हाउ आर यू? थैंक यू सर. बस बहुत अच्छा लग रहा है नोएडा आके. हवा साफ लग रही है गुड़गांव से. शायद से हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज थोड़ी बड़ी है, मारुति वगैरह है. यहाँ पे छोटी स्केल की हाँ, यहाँ स्केल थोड़ा छोटा है, यहाँ थोड़ा सा स्केल छोटा है. यस यस. तो मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि मैं नोएडा में रियल एस्टेट बेचता हूँ और हृदय गुड़गांव में रियल एस्टेट बेचता है. और मैं हमेशा नोएडा को ऊपर रखता हूँ, गुड़गांव को नीचे रखता हूँ. और हृदय की मजबूरी है कि वो हमेशा गुड़गांव को ऊपर रखते हैं और नोएडा को नीचे रखते हैं. इजंट इट हृदय? पता नहीं सर. मतलब ऑनेस्टली मैं जब से स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, अमेरिका रहा हूँ, दुबई रहा हूँ, गोवा रहा हूँ, दिल्ली इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव एग्जिस्ट करता है इंडिया में, वरना चले जाता बाहर. मेरे को लगता ही नहीं है कि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन गुड़गांव, मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ. साउथ दिल्ली में सारे दोस्त रहते हैं, बट वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं. जीरो से पैसा कमाना सिर्फ गुड़गांव वाला जानता है. क्योंकि वो कोई टियर 2 से आया, कोई टियर 3 से आया, पिताजी के पैसे नहीं भी हैं तो भी वो कमा रहा है. करेक्ट. साउथ दिल्ली में स्टोरी है कि 10 करोड़ रुपए पिताजी देंगे तो मैं उसके 15 कर दूंगा. हाँ, तो correct. वैसे मेरे पास 10 करोड़ नहीं है. हाँ. तो वैसी बात से मैं रिलेट भी नहीं कर पाता. So tell me something about yourself. How did you start in real estate? Sir, we had a marketing agency when I was 17 years old. Okay. Used to work with Omax Group. ओके. उनकी मार्केटिंग मैनेज करते थे. अच्छा, तो उनकी रियल एस्टेट मार्केटिंग करते थे आप? ओके. उनकी रियल एस्टेट मार्केटिंग करते थे. पिताजी रियल एस्टेट में ही थे एज अ ब्रोकर, एसोसिएटेड विद डीएलएफ सिंस लास्ट 25-30 इयर्स. ओके. बट लगा कि जो रियल एस्टेट का काम है थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड हो सकता है, हम थोड़ा बेटर बता सकते हैं. और स्पेशली लगता था कि ओमैक्स की मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपनी भी कर ही लेंगे. करेक्ट. तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था तो आ गए सर. आई थिंक रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग के अलावा तो सब कुछ उसमें, सारे धंधे ही मार्केटिंग, सारे धंधे ही मार्केटिंग पे हो गए. मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके पास बहुत कैपिटल है तो ही आप जी सकते हो. अगर कैपिटल नहीं है तो आप पैसे तो जीरो से, अगर आपको 10 करोड़ कमाने हैं तो वो मार्केटिंग वाला ही धंधा होगा. मार्केटिंग वाला जनरेशन. यस. क्योंकि और सब तो पैसे से पैसा ही कमा सकते हो. बाकी सब पैसे से पैसा कमा सकते हैं. तो वेरी वेरी इंसाइटफुल थिंग व्हाट यू हैव सेड. So, where did you start? You started in Gurgaon? Gurgaon only, sir. मतलब I have been always fascinated with the environment which DLF created. Now they call it as golf links. Okay. Earlier हमारे लिए होता था कि golf course के साथ में रालियाज है, मग्नोलियाज है, कमीलियाज तो भी हाल ही में आए हैं. Correct. तो जब गेट के अंदर एंटर करते थे, my मासी used to stay in रालियाज, so I've been going बचपन से वहाँ. तो एंटर करके जो दुनिया थी, जो एनवायरनमेंट था, वो मेरे को ऐसा लगता था कि इंडिया में कहीं नहीं है. Wherever I've traveled, तो have been always fascinated with what DLF has done particularly for Gurgaon. Yes. For Gurgaon, for India. Yes. Because Gurgaon को नहीं, पूरे इंडिया को पीआर मिल रही है. अब गुड़गांव के रेट्स बढ़ रहे हैं तो नोएडा के भी बढ़ रहे हैं. नोएडा के भी बढ़ रहे हैं. करेक्ट. तो उन्होंने तो इंडिया को बेंचमार्क दिया है एक. करेक्ट. ऑफ अ स्टैंडर्ड व्हिच एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट. राइट. मतलब आज भी मैं वही कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि कमीलियाज इज समथिंग और मग्नोलियाज इज समथिंग वेयर बिल्डर्स आर लिविंग. जो मना रहे हैं पूरे गुड़गांव में, इंडिया में डेवलपमेंट्स कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डर्स आर लिविंग इन कमीलियाज. So that benchmark is something which even the builders don't think that they would be able to recreate for themselves. Of course, they are living there because they know that this is the epitome of luxury. और वो खुद भी नहीं बना पाएंगे. सर मतलब अभी गोवा में हाल ही में एक प्रोजेक्ट आया था, तो पीपल वर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ DLF villas to right next to it. तो मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि DLF एक इकलौता बिल्डर है जिसमें गट्स हैं, जिसमें ब्रांड नेम है, जिसमें नेटवर्क है, एक सिनर्जी बनाने का कि 50 करोड़ रुपए के बायर्स को, 50 लोगों को एक कॉलोनी में इकट्ठा करने का, और किसी बिल्डर में इंडिया में नहीं है. और वो उसकी फीस ले रहा है.
Yes. 50 करोड़ रुपए के बायर को 50 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि आज कमीलियाज में दीपेंद्र गोयल इज देयर, अमन गुप्ता इज देयर, वो पीयूष बंसल इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर, Yes. उस इकट्ठा करने की फीस है। Yes. वो कोई और बिल्डर कर पाएगा तो वो भी चार्ज कर लेगा, वो भी charge आई कर डोंट थिंक कि अभी तक ऐसा कोई बिल्डर है टू माई थॉट कि वो सारे बंदों को इकट्ठा कर पाए। तो गोवा में भी उनकी चीज स्टेटमेंट हो जाएगी, गुड़गांव में भी स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं विदाउट इवन देम हैविंग एनी ब्रोशर Correct. ऑफ एनी काइंड कि आज नया जो सुपर लग्जरी आया है, if anybody would compare any brochure in India with any builder to even the project which is costing 70-80 crores, Yes. they would find that there is less information available in that brochure to a 1 crore rupee property in any other micro market or city. Yes. कुछ बताते ही नहीं है वो, बोलते हाँ। हैं हम पे भरोसा करो। हम पे भरोसा करो और हमारी शक्ल देख के हमारा नाम पढ़ के सिर्फ प्रॉपर्टी ले लो। हाँ, कि हमने That's it. वो ये बोलेंगे कि हमने जब ये बेचा था तो ये बताया था हुआ, ये बेचा था तो ये बताया था हुआ। तो बस उनके पास अब अपनी एक लेगेसी है और वो बहुत बड़ी लेगेसी है। हाँ। पहले बहुत छोटी होती थी सर, मतलब everybody in Gurgaon who started investing with DLF 20-25 years ago, they only used to understand कि DLF जो कहता है वो करता है, तभी वो DLF में चुपचाप पैसे लगा देते थे। करेक्ट। अब वो पूल ऑफ पीपल इतना बड़ा हो गया है कि मेरे को लगता है कि DLF को हराना in terms of real estate where these guys are operating and they're very smart that they're just operating in the super luxury segment, करेक्ट। उसमें हराना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अब जो पैसे वाला बंदा है वो DLF में ही रहेगा, DLF में ही लगाएगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया हाँ, वो उस सर्कल से ही बाहर नहीं आएगा, हाँ वो जी। उसी सर्कल के अंदर ही रहेगा वो। बिल्कुल। तो Correct. मेरे को लगता है कि DLF ने इंडिया में ऐसा एक ब्रांड नेम बना ली है, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, कि जो हम देखते हैं सर, मतलब आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद DLF, आई गो टू लंदन, अमेरिका, एवरीवेयर। अभी मलेशिया से मेरे पिताजी गए हुए थे, अभी आए हैं लास्ट वीक। तो लोग कुछ देखते नहीं, समझते नहीं, उन्हें लोकेशन नहीं पता, वो DLF के नाम पे पैसा लगा रहे हैं। लिटरली इट इज लाइक बाइंग DLF का शेयर। Correct. आपको कुछ नहीं पता, आपको लेआउट भी नहीं दिखाते कुछ कुछ जगह। तो जब लॉन्च नहीं हो रहा होता, वी वुड जस्ट से दैट दिस लॉन्च इज कमिंग, इट वुड बी हैपनिंग आफ्टर 3 months, वी नीड योर चेक। पीपल आर रेडी सिटिंग इन लंदन। दैट इज शॉकिंग टू मी। जो ये नया सुपर लग्जरी आया है, आई वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, प्रोबेबली नहीं, इस साल गया था फेब में, तब मैं सुपर लग्जरी के 3 चेक लेके आया था। सोचो, 3 चेक सुपर लग्जरी के लंदन से उस बंदे को, मेरे को नहीं पता प्राइस क्या आएगा, साइज क्या आएगा। मैंने सर आ रहा है बताओ बोल रहे कि आई वाज प्लेइंग गोल्फ विद मिस्टर सिंह, ही सजेस्टेड, सो आई वुड गिव द चेक फॉर श्योर। करेक्ट। और वो मतलब उसको जरूरत ही नहीं है, वो क्यों अब वैसे ही अगर इफ यू वुड सी द काइंड ऑफ पूल ऑफ पीपल व्हिच इज कमिंग, कोई बैंगलोर के एक स्टॉक ब्रोकर हैं, वो खरीद रहे हैं जो रियल एस्टेट को बहुत नेगेटिव कहते हैं, मुंबई वाले हैं जो स्टॉक वाले हैं वो खरीद रहे हैं, गोवा में भी उन्होंने खरीदा है। तो वो जो पूल ऑफ पीपल अब जो ढालिया जा रहा है, या एनीथिंग व्हिच इज अपकमिंग, व्हिच वुड बी कमिंग, they are not just gathering people from North India or Delhi circle which was earlier with Camellias, Magnolias. अब वो नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरा इंडिया एक पीस ऑफ केक रखना चाहता है टू द स्टोरी व्हिच इज हैपनिंग इन सुपर लग्जरी, बिकॉज उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है। अब मेरे को तो मतलब आई एम सो सोल्ड कि DLF, मेरे को लगता है इन टर्म्स ऑफ हाई राइजेस, जहाँ भी मेंटेनेंस की बात है कि ये प्रोडक्ट मेंटेनेंस पे चलेगा। हॉस्पिटैलिटी गेम इज समथिंग व्हिच DLF हैज क्रैक्ड। आई हैड अ कॉल, अभी रास्ते में मैं बात करते हुए आ रहा था, एक ब्रोकर है, उन बिल्डर फ्लोर का क्या हुआ है हमारे गुड़गांव में कि इन्वेंट्रीज अब अच्छी बची नहीं है। ओके। तो सारे बिल्डर फ्लोर वाले ब्रोकर आर लुकिंग टू डू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, शिफ्ट देयर बेस टू एक्सटेंशन रोड, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो गोल्फ कोर्स रोड पे सारे DLF के फेजेस हो गए या मेजॉरिटी एरिया सेक्टर्स हो गए, वो 9 मीटर के रोड पे प्लॉट हैं। तो 9 मीटर में हम बिल्डर फ्लोर मन नहीं सकते, मतलब मनेंगे। अभी कुछ 1-2 साल का जेस्टेशन पीरियड आप कह लो कि अभी 3 फ्लोर का अभी बिल्डर को मैथ्स नहीं बैठ रही, तो बिल्डर अब बनाएगा बिल्डर फ्लोर एक्सटेंशन रोड पे, क्योंकि वहां पे 12 मीटर की ही रोड है, चाहे 200 गज का प्लॉट हो, 300 का हो, 500 का हो। जो मैं पहले अपनी इंस्टाग्राम की रील पे आज से साल भर पहले बोल भी चुका हूँ कि 12 मीटर रोड पे प्लॉट ले लो, लाख रुपए का है, और तब 2 लाख रुपए का होता था DLF में। आज 3 लाख का ही एक्सटेंशन में है, 3 लाख का ही DLF में। ओके। मैंने बोला था और 60-70 हजार व्यूज भी आए थे। अब जिसने ले लिया होगा, दे हैव मेड मनी मोर देन पीपल who were saying कि गोल्फ कोर्स रोड इज गोल्फ कोर्स रोड। गुड़गांव में सर आज तक
प्लॉट मार्केट वाज नॉट देयर सिंस 10 years ago. मार्केट में मंदा आया तो प्लॉट मार्केट चली, वरना बेवकूफ बोलते थे जो प्लॉटों में रहते थे, क्योंकि Okay. गुड़गांव में ना इलेक्ट्रिसिटी ना पानी, अब बेटर हो गया, अब बेटर हो गया. ना सिक्योरिटी, Hmm. तो कॉन्डोमिनियम्स में ही अमीर बंदा रहता था गुड़गांव में. Correct. वो बंदा जो दिल्ली से आ रहा था, जिसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, उसकी मजबूरी थी प्लॉट में रहना, Hmm. शौक नहीं था. तो बिल्डर फ्लोर वाज समथिंग व्हिच ओनली मेड प्लॉट लिविंग इन गुड़गांव मोर एस्पिरेशनल एज अ Yes. क्लास. And possible, of course. पॉसिबल की बात नहीं है. क्या हुआ सर कि अब एक सेक्टर है, उसमें 10 प्लॉट बने हुए हैं, 10 कोठियां बनी हुई हैं. बिल्डर फ्लोर से क्या हो गया, 100 बिल्डर फ्लोर और बन गए, तो बसावट आ गई. बसावट अब आ गई. अब कोठी वाला भी रहने लग गया कि चलो जी अब रह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि जंगल में मंगल कर रहा हूँ. हाँ, अब भरा भरा हुआ हो गया, भरा भरा हो भरा गया. वाला फील कर रहा है. Correct. जो ऑब्वियसली नोएडा में अलग था, क्योंकि नोएडा में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, फैक्ट्री ओनर्स भी थे, जो कोठियों में ही रहना चाहते थे. Correct. प्लस आपकी सरकार ने रोड्स, पार्क्स वगैरह सब मेंटेन कर दिए, जो हमारे यहाँ पे सिर्फ डीएलएफ में रिस्ट्रिक्टेड था, या साउथ सिटी, सुशांत लोग, मतलब 3-5-6 एरियाज ही थे जो अच्छी तरह प्लॉटेड डेवलपमेंट में मेंटेन थे. Correct. बट बिल्डर फ्लोर ने लास्ट 10 years में वो साइकिल को पूरा बदल दिया. Okay. तो अभी गुड़गांव की जो प्लॉट मार्केट के प्राइसिंग की मैथ्स है, इट इज ओनली लिमिटेड टू बिल्डर फ्लोर प्राइसिंग. Okay. एवरी बिल्डर वुड कैलकुलेट कि ये प्लॉट कितने का है, इसमें कितने का फ्लोर बेचूंगा, और उसके हिसाब से प्राइस की बेंचमार्किंग है. Okay. तो आज इंडिविजुअल हाउस के हिसाब से नहीं है. क्योंकि वो मार्केट ही बिल्डर फ्लोर वाली मार्केट है सर. आज आप बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना क्या है कि कॉन्डोमिनियम्स एस्पिरेशनल हैं, वो वेल मेंटेन्ड हैं, और वहाँ पे अमीर बंदा आज भी रह रहा है और रहना भी चाहता है. तो अगर प्लॉट 20 करोड़ का हो जाएगा, मेजोरिटी बंदा तो ये बोलता है बेचो और एक रेस्ट में अपार्टमेंट ले लो, या अगर पैसे जोड़े हुए रालिया शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मेरे को अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, पार्क मिल जाएगा. हमारे गुड़गांव में पार्क वार्क तो है ही नहीं, चाहे डीएलएफ ले लो. हाँ, कम्युनिटी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. हमारे यहाँ तो पार्क ही नहीं है ना. Okay. आप डीएलएफ फेज 1 में पार्क देखो, 2 में देखो, 3 में देखो, आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ मैक्सिमम. Okay. तो पार्क में ही है. सड़क पे वॉक करता है बंदा. हाँ. तो बोलते हैं थोड़ा एक कम्युनिटी मिल जाए, लाइक माइंडेड पीपल मिल जाए. प्लस हमारे यहाँ जो क्लास ऑफ पीपल कॉन्डोमिनियम में रह रहा है, मैं कहना नहीं चाहूँगा सर, आप बताना, बट सुपरनोवा में मैं देखता हूँ हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई, किसी ने बॉटल गिराई होती है, किसी ने प्लेट गिराई होती है. वैसी क्लास ऑफ पीपल हमारे कॉन्डोमिनियम में तो नहीं रहती. Okay. Correct. हमारे में पढ़ी लिखी, दुनिया से बढ़िया से एमबीए, बढ़िया पढ़े हुए किसी के बच्चे. अब मैं कमीलिया गया था अपने कजिन 2 दिन पहले, तो वहाँ पे सारे बच्चे, तो कोई ऐसा एक बच्चा नहीं मिला जो बाहर नहीं पढ़ रहा. तो वो, और ऐसा नहीं बोल रहा कि कमीलियाज बेंचमार्किंग कर रहा हूँ, वहीं मैं खुद जो नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या सोसाइटी रेडी होती है, वहां पे खुद जाके 6 महीना रह लेता हूँ किराए पे, एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्डर ने क्या दिया है. तो मैं आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ कि हमारे गुड़गांव में 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में भी A2 मिल्क पीते हैं लोग, A2 ही खाते हैं, जो दिल्ली में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला भी नहीं खाता होगा. Okay. क्योंकि उसका एक्सपोजर पूल उतना ज्यादा है, वो सेल्फ मेड है. 1-1.5 करोड़ रुपए वाला भी उसने अच्छी जगह से पढ़ाई करी हुई, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, वो एस्पिरेशनल है, समझदार है, और उससे आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते एक्सपोजर का डिफरेंस है. इफ हैं. यू बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत आप ज्यादा. कह रहे हो कि चाहे वो नोएडा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो गुड़गांव, अगर गुड़गांव की जो गुड़गांव में टोटल would not- पब्लिक है उसके पास एक एक्सपोजर है, भले ही वो फॉरेन एक्सपोजर है या उसकी पढ़ाई का एक्सपोजर है या उसके कंपनी का एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर आई थिंक इज व्हाट यू आर वो सेइंग. मेरे को डाउटफुल था मैं कि आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट यू विल नॉट फाइंड गुड पीपल लिविंग इन a premium or affordable kind of societies, which is not true. I have lived myself. मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया बंदे रह रहे हैं. चाहे आप, प्राइस is not a barrier to how good the people would be inside the condominium which is there. ओके. तो और मेरे को तो लगता है सर, जितनी कम प्रीमियम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, उतना बेटर क्राउड है, क्योंकि उतना सेल्फ मेड है, उतना ज्यादा उसने हसल मारी हुई है, उतनी ज्यादा मेहनत करी है कि yes. अफेयर से नॉलेज. मैं आई वुड not live in Camellias. I would live in 2-3 crore rupee, 4 crore rupee apartment in Gurgaon. I would prefer that because मेरे को You'll find all the hustlers there. hustlers there. All of them will be hustlers. बिल्कुल. So that is what makes Gurgaon की spirit. I think that is because everybody there अभी is सर ऐसा नहीं है. अब देखो लोग बोलते नहीं है. आपके नोएडा में सर मेरे को जो लगता है कि अब गुड़गांव, I'm sure I could be 200% sure that more startups, if Gurgaon rally continues, more startups would come in Noida because of the industrial areas which are here. They are nicely maintained, the roads Yes. are nice, plus the rentals are very cheap. yes. तो आज
लोग पता नहीं बोलते नहीं है स्टार्टअप इज समथिंग विच इज मोर प्रेजेंटली देयर इन गुड़गांव एज ऑफ नाउ गुड़गांव एज कम्पेयर टू नोएडा. नोएडा. यस बट अगर रेंटल ही बढ़ जाएगा तो स्टार्टअप वाला ऑफिस कैसे खुलेगा? यस, उसको तो ऑफिस कैसे रेंटल कम खुलेगा? चाहिए. आज हमारे एक्सटेंशन में 150 रुपए का तो रेंटल हो रहा है पर स्क्वायर फीट. Hmm. दैट टू 40% गोज इनटू लोडिंग. यस तो आज मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टार्टअप क्या कोई रियल एस्टेट अच्छा ब्रोकर भी एक ऑफिस खोल सकता है एक अच्छे कमर्शियल बिल्डिंग में हमारे गुड़गांव में. करेक्ट. तो उसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैव टू बी देयर, देन ओनली द स्टार्टअप पॉपुलेशन वुड कोइंसाइड देयर. आज मुश्किल बहुत है कि आज जो स्टार्टअप बना भी रहे, जो फाउंडर भी है और जो हायरिंग भी कर रहे हैं, वो गुड़गांव सर्किट में ही कहीं नौकरी कर रहे हैं. जो स्टार्टअप नौकरी छोड़ेगा फाउंडर, वहीं पे गुड़गांव में उसके दोस्त आ रहे हैं, वहीं वो रहना चाहेगा. करेक्ट. बट अगर इतना ही पुश हो जाएगा कि प्राइसेस इतने ही बढ़ गए कि आप ऑफिस किराए पे ही नहीं ले सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते अपना, तो फिर कैसे आप obviously सरवाइव कैसे करोगे? वो लोग देखेंगे ऑप्शंस. अब हम एसईओ बेचता हूँ वहाँ पे शॉपकॉम ऑफिस जो आपके चंडीगढ़ वगैरह में बहुत फेमस है. यहाँ पे भी हैं. आपके यहाँ भी होंगे. हमारे यहाँ भी. तो मैं इसलिए बेचता हूँ, मुझे लगता है कि आज वहाँ पे जो रेंटल यील्ड की डिमांड है वो तभी भी एक रीजनेबल है और तभी भी एक स्टार्टअप वाला वहाँ सोच सकता है. क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत, उद्योग विहार इतना ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है कि आज मैं कहता हूँ कि उद्योग विहार में फैक्ट्री वही चला रहा है, इन रियल सेंस फैक्ट्री वही चला रहा है जिसके 10-10 20-20 एकड़ के प्लांट्स हैं भिवाड़ी में, आपके मानेसर साइड में. मतलब वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो डिफरेंट 1000 करोड़ की पार्टी है वो. तब Okay. वो उद्योग विहार में फैक्ट्री चला रहा होगा क्योंकि प्राइसेस इतने ज्यादा हैं. क्योंकि आप नहीं तो वो रेंट पे चढ़ा वो देगा rent- उसको. दैट वुड मेक मोर सेंस. दैट वुड मेक 100% मोर फाइनेंशियल सेंस. फाइनेंशियल वो उसकी एक ईगो बूस्ट है कि भाई मेरी उद्योग विहार में फैक्ट्री फैक्ट्री है, मैं वहीं बैठता हूँ, हाँ, सुबह वहीं- वहीं जाता हूँ, शाम को वहीं से हाँ. आता हूँ. पैसे की कमाई नहीं, वो रेंटल ज्यादा कमा लेगा अगर वो फैक्ट्री को कल बंद करके रेंट पे चढ़ा दे. ऑफिस स्पेस खोल देगा वहाँ पे. Correct, correct. So if you compare, because you work in all the three markets, Gurgaon, Goa, and Dubai, what is the difference in these three markets? सर मतलब गोवा इज समथिंग विच मतलब आई नेवर वर्कड इन द हिल स्टेशन मार्केट ऑफ इंडिया. मेरी एक सिंपल एक एनालॉजी है दैट आई वुड नेवर गो टू मसूरी until unless I have a girlfriend wife जिसका घर है वहाँ पे कि भाई मैं उससे मिलने जाने ससुराल जाना है अपने, तो मैं मसूरी 10 बार चले जाऊंगा, बट एक बार जाऊंगा फिर 2 साल बाद ही जाऊंगा. ऐसा कुछ हो नहीं रहा. मैं फिर कसौली जाऊंगा, शिमला जाऊंगा, मनाली जाऊंगा. गोवा का ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो गोवा का ऑल्टरनेटिव नहीं. मैं गुड़गांव का ऑल्टरनेटिव अभी तक नहीं देख पाया तो गुड़गांव बेचता हूँ खुशी खुशी. गोवा का ऑल्टरनेटिव नहीं देख पाया तो गोवा बेचता हूँ. दुबई का ऑल्टरनेटिव नहीं देख पाया कि 2 करोड़ की घड़ी हो हाथ में और रात को 2 बजे वॉक कर रहा हूँ, तो कहाँ घूमूंगा? दुबई में घूमूंगा. करेक्ट. तो वो या महंगी कॉफी पीनी हो या महंगी पार्टी करनी हो, महंगी गाड़ी चलानी हो, मतलब वो दुबई इज समथिंग व्हिच यू कांट कंपेयर विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Rest of the गोवा है. Yes. गोवा सर आज हम बोल रहे हैं कि स्टार्टअप वाले पैसा कमा रहे हैं, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं. मेरे दोस्त 3 दोस्त तो मेरे आईपीओ निकाल चुके हैं लास्ट 3 सालों में. 3 भी नहीं 1.5 सालों में. तो मतलब और कोई ट्रेडिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैसिव बिजनेसेस है, सब आईपीओ निकाल रहे हैं, सब पैसे छाप रहे हैं. तो वो अगर आईपीओ ला रहे हैं और मार्केट में इतनी लिक्विडिटी आ रही है, तो क्या जो एक हमारा मकाऊ है चाइना में, उसका ऑल्टरनेटिव इंडिया में क्या बनेगा? या लास वेगस मियामी का अमेरिका है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? गोवा. और कोई ऑप्शन ही नहीं. ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अब लोग खरीद रहे हैं, मार्केटिंग होती है, वो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास बेच देते हैं. सर गोवा इज गोवा ओनली बिकॉज द पीपल हु आर रिजाइडिंग देयर. राइट. सूसेगार्ड, अगर आपने टर्म सुनी हो, सूसेगार्ड का मतलब होता है लेड बैक. भैया उधारी नहीं ली तुमसे, मजे कर रहा हूँ जिंदगी के. 2 बजे से 4 बजे सूंगा और मोदी जी का आ जाए तो भी नहीं उठाऊंगा. तो भी नहीं उठाऊंगा. तो वो एनवायरनमेंट है हॉलिडे वाला. तभी गोवा है. आप महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ पाटिल वाटिल हर चीज करके वो एनवायरनमेंट नहीं बना पाएंगे, चाहे वो पॉलिसी जैसी भी कर दें. बात वो है कि पॉलिसी अगर आप बहुत ज्यादा लिबरल भी कर दो कि भैया आप जो मनाना है मनाओ, आपको कैसीनो लैंड पे मनाना है, जो करना है, तभी भी गोवा वुड रिमेन गोवा. पीपल हु आर रिजाइडिंग. राइट. वो वर्ड है सूसेगार्ड. मेरा दोस्त है, वो उसने अपने हर जगह सूसेगार्ड लिखा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पे काम चोर, वो सूसेगार्ड बोल दिया उसने. अच्छा. बोलते मैं गोवन बन गया हूँ, अब यहाँ पे काम चोर हूँ तो गोवन बन गया है. गोवन मैं सूसेगार्ड हूँ. कि आप 2 से 4 मुझे कॉल मत करना. गोवा में कल्चर है सर, अगर आप बिल्डर बन गए तो मतलब आप सुसाइडल हो जाओगे, क्योंकि
जितने पैसे यहाँ पे लगते हैं उससे 1.5 टाइम्स पैसे लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि लेबर वहाँ मिलती नहीं। और जो गोवन बंदा है वो पहले तो दिन में आपको 3 बार तो आपका फोन नहीं उठाएगा, अगर वो लंच कर रहा है, टीवी देख रहा है, या सूसे घाट टाइम जो 2 से 4 है वो तीनों टाइम आपको फोन नहीं उठाएगा। तो आप परेशान हो जाओगे अगर आप दिल्ली वाली हसल में आए हो कि भैया पैसे कमाने हैं, नाम रोशन करना है, मम्मी को खुश करना है, तो आप तो मूड ऑफ हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, आपको चिल ही करना पड़ेगा वहां पे। चिल करते करते काम करना पड़ेगा। आप टेंशन नहीं ले सकते गोवा पे, अगर टेंशन लोगे तो टेंशन आपको ही मिलेगी, हाँ, कोई और नहीं लेगा आपकी जगह। करेक्ट। तो वो गोवा तो सर, तो गोवा स्टोरी है जस्ट बिगिन। मेरे को लगता है बिल्डर, ऐसा नहीं कह रहा, बिल्डर बहुत गलती कर रहे हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ पॉडकास्ट में बता रहा था कि इन्वेंट्री साइज विच इज कमिंग इन गोवा इज वेरी एक्सपेंसिव, विच शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। डिसेंट चीजें लेनी चाहिए। लैंड में आप कभी गलत नहीं जा सकते गोवा में, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंटल आरओआई पूरे हिंदुस्तान में आपको गोवा में मिलेगी, उससे ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। करेक्ट। आपको लगता है कि रिटायरमेंट में आप पहाड़ों में घर लेना चाहते हो, यार गोवा में लो, 5,000 मीटर का लो, 1,000 मीटर का लो, हॉस्टल खोलो, जवान लोग आएंगे, आप भी जवान हो जाओगे। पहाड़ों में जाके तो वैसे ही 60 साल के, अब 80 साल वाली उल्टा रिटायर्ड हो जाओगे, उल्टा बुढ़े हो जाओगे आप। मेरे को समझ नहीं आता। अब रेस्टोरेंट खोलो, आप कुछ खोलो, वहाँ पे आप 1,000-2,000 मीटर का लैंड लेके छोड़ दिया। इतने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो गुड़गांव में लेते, बोलते एक रिटायरमेंट के लिए जब यहाँ पोल्यूशन हुई तो 1,000 मीटर का एक दिलवा दे रहे थे, चाहे तू आधा घंटा दूर दिलवा दे मुझे, मेरे को ऐसा नहीं है, बट आई वांट टू बी अराउंड दैट वाइब। और मैं वहाँ पे सर वेरीड काइंड ऑफ बिजनेसेस वहाँ चल सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि क्या आपको करना है। वहाँ पे हर चीज़ का बायर है, क्योंकि मैंने आज तक देखा सर कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके बेटे हैं, सब हैं, वो भी जाते हैं, सब बजट लेके जाते हैं कि लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, खर्च के आने वापसी नहीं लाना। गोवा में जो पैसा लेके जाते हो वो आप वहीं छोड़ के आते हो, तो दैट इज द बिगेस्ट बूस्ट टू द इकोनॉमी। वो पैसे वहीं रह जाएंगे। अपने बजट के हिसाब से सोच के जाता है कि कोई 10 लाख, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख। अगर आप वीकेंड फ्लाइट्स ले रहे हो, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन फ्राइडे नाइट, यू वुड मीट मोस्ट स्टार्टअप फाउंडर्स फ्लाइंग आउट ऑफ गुड़गांव, मुंबई, which would go play poker over the weekend, come back on Sunday night and then get to their office on Monday. हर टाइप की जेंट्री है जो गोवा जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आवारा ही जा रहे हैं या फुकरे ही जा रहे हैं, हर टाइप का बंदा ऊपर से देखे टॉप टू बॉटम। दैट इज व्हाई DLF also thought of launching 50 crore rupee villa. Yes, because there is a market for there's a market for that. Yes, since you are in Noida today and you prefer Gurgaon and I prefer Noida, because I have my own reasons and you have your reasons. So why go Gurgaon above Noida? What is the difference between Gurgaon and Noida? Convince me today. Sir, convince मतलब 2-3 पॉइंट्स ही हैं। वैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, कभी कभी पानी भी नहीं आता, बारिश में तो नदी बन जाती है। बट क्या हुआ है सर कि इन लास्ट 10-15-20 years South Delhi and the kind of people which have lived in Gurgaon and are living in Gurgaon, they would not move. जैसे साउथ दिल्ली वाला अमीर बंदा आज गुड़गांव बन गया, कमीलियाज बन गया, वो जा नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ, वो नया बंदा ही आ रहा है, वो नया पैसा कमा के या कहीं और से, जो 500 गज वाला 1000 गज में आ रहा है, 1000 गज वाला गुड़गांव नहीं आ रहा, ही इज हैप्पी, या वो फार्म हाउस जा रहा है। वैसे जो आज टॉप MNCs में नौकरी कर रहे हैं, जो टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिन्होंने गुड़गांव में पैसा कमाया है, वो नोएडा आप कुछ भी हो जाए वो नहीं आने वाले। ठीक है। तो वो जो मार्केट बन गई है अभी गुड़गांव की, और अभी भी DLF एग्जिस्ट करता है, अभी भी टॉप इंडिया के सारे डेवलपर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ रीजन नहीं लगता कि व्हाट वुड मेक पीपल मूव आउट ऑफ गुड़गांव। दैट इज द सिंपल स्टोरी व्हिच आई एग्री विद। ओके, अब नोएडा बहुत बढ़ेगा, बट उसमें गुड़गांव को कुछ मैसअप करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 2 इंडियाज हैं सर। एक स्टार्टअप बनता है जो Tier 2 Tier 3 इंडिया के लिए बनता है, आपका फिजिक्स वाला देख लो, वो 1000 रुपये में बच्चे को पढ़ाता है। तो 1000 रुपये को बच्चों को पढ़ाने वाला स्टार्टअप यहीं से एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको जो पेरोल में टीम चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो यहीं पे मिलेगी, वो यहीं पे खपत कर पाएगा, वो यहीं पे रह पाएगा, वो कभी गुड़गांव पे नहीं रह पाएगा। बट इंडिया का जो बेंचमार्क स्टार्टअप्स होंगे, जो बेंचमार्क लाइफस्टाइल होगा, जो बेंचमार्क बंदा होगा कि भाई मैंने बहुत पैसे कमा लिए, वो वहां पे ही रहता हुआ दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मार्केट अच्छी है, वो मार्केट अच्छी है, बस वो बात है कि आपको कैसे बंदों के साथ वायबिलिटी और अपनापन फील होता है। मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है विद दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जो इंडिया का बेस्ट बनने की सोच रहे हैं, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है,
उन्हें दुनिया का पूरा एक्सपोजर है, उन्हें किसी चीज़ में एस्पिरेशनल टू अ डिफरेंट कोर है। मैं ओके एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ सर। हमारे गुड़गांव में जो भी ब्रोकर बहुत सारे देख रहे होंगे अगर मैं आया हूँ तो, कि उन्हें सेल्स पिच मिल जाती है मेरी बातें सुन के। तो हमारे भाईजान सारे लोग 50-60 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ का भी बायर फोन करता है ना, तो फोन नहीं उठाते, बोलते सर कुछ नहीं है, तंग मत करो प्लीज। कोई भी अच्छा बंदा, a new team member would also not entertain that person, क्योंकि है ही नहीं, सच्चाई है। हाँ, 2 करोड़ तक फोन ही नहीं उठाना। बात करके सिरदर्दी है। यहाँ पे गाजियाबाद में मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने 50 लाख रुपए में 12 ऑप्शंस देखे हैं। 12 ऑप्शंस। पहले तो वो ब्रोकर जो 12 ऑप्शन दिखा रहा है और उसके बाद वो बायर जो 12 ऑप्शन देख रहा है, ऑफ कोर्स बारी बारी ऐसी मार्केट नहीं है, ब्रोकर भी इतना हाई हेडेड है कि वो भी ही इज आल्सो प्लेइंग इन अ डिफरेंट लीग, हिज एस्पिरेशंस आर वेरी डिफरेंट। ओके वो हमारे पास इतने सारे टीम मेंबर्स आते हैं फ्रॉम नोएडा मार्केट, उन्हें यही है कि वो अब ऐसा नहीं है कि नोएडा में कम पैसे कमा रहे हैं या कुछ गलत है नोएडा में, वो बोल रहे हैं कि we want to talk to a different kind of an audience which yes is present that is the only in difference. Gurgaon. That is only in Gurgaon, and that is not present in Noida. Which is not present in Noida or anywhere in India. I have not seen that kind of investors. मतलब we get investors from all over India, all over the world. और मतलब वैसी जेंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स, वैसी जेंट्री ऑफ क्लाइंटेल मैंने नहीं देखी जहाँ भी काम कर रहा हूँ। मेरे को नोएडा से कोई इफ बट मैं आई एम नॉट नेगेटिव, वो देयर आर टू डिफरेंट, These are two different markets. डिफरेंट Absolutely. स्टोरीज व्हिच आर प्लेइंग। Absolutely. बस मेरे को ये लगता है कि मेरे सारे दोस्त कॉर्पोरेट्स में, मैं उनके पार्टनर से मिलता हूँ, बेन के पार्टनर से मिलता हूँ, पीडब्ल्यूसी के पार्टनर से मिलता हूँ, मैकेंजी के पार्टनर से मिलता हूँ। आई आस्क देम कि सर आप ही अब डिसीजन ले रहे हो कि कंपनी का बड़ा ऑफिस क्या होगा, कहाँ होगा। बोलते रहते मैंने अभी तो मुश्किल से घर लिया है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहता है, मैं ये घर बेच के नोएडा शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ऑफिस स्पेस सस्ता मिल रहा है। मैं कन्विंस करूंगा, मैं ही हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं ही सारे पार्टनर, हम सारे पार्टनरों ने अपने बच्चों के एडमिशन करवा दी यहाँ स्कूलों में, सारा लाइफ यहाँ मना ली, अब तो नहीं जा रहे हम नोएडा। अब नहीं जा रहे हम। तो वो लोग जो डिसीजन मेकिंग पावर में बैठे हैं वो शिफ्ट नहीं हो रहे। करेक्ट। अब वहीं एक जैसे पीडब्ल्यूसी है, वो थोड़ा सा सस्ता वर्कफोर्स भी हायर करता है, उसको आना पड़ेगा क्योंकि वायबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज वुड बी ओनली हियर। ओनली हियर, बट अगर कोई आप 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए महीने के एम्प्लॉय हायर करना चाहते हो, वो बोल रहा है गुड़गांव भी बराबर, ये भी बराबर, मैं क्यों आऊं नोएडा, मेरा इनर्शिया वेस्ट है। करेक्ट। तो बस वो बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिछले जो 2 साल में प्राइसिंग हुई, जो सब कुछ हुआ पूरे इंडिया में, लेकिन बहुत ज्यादा हल्ला नोएडा में, गुड़गांव में मचा। कहाँ का प्राइस कहाँ पहुंच गया? व्हाट इज दिस एज पर यू? इतना जो प्राइस में ऑलमोस्ट डबल 2.5x का डिफरेंस आ गया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। अपार्टमेंट मार्केट, कॉन्डोमिनियम मार्केट के अंदर भी 3 गुना पैसे हो गए हैं। व्हाट इज दैट? सर हल्ला आप देखोगे ना ऑनेस्टली, तो ये सिर्फ जो स्ट्रेस है या सैडनेस है, ये सिर्फ दिल्ली वालों ने क्रिएट करी हुई है, क्योंकि दिल्ली में प्राइस नहीं बढ़े। ओके। Tier 2 India is very happy. Yes. Their prices are as high as, मेरे को क्या बोलते हैं मेरे Tier 2 India वाले क्लाइंट्स, हृदय तुम बोलते हो गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी है और हमारे यहाँ का टॉप सेक्टर का प्राइस DLF वाला है। हाँ, वो तो बराबर है, बराबर हो गए हैं। तो यस, मैं बोलता हूँ वही कि अब, और वही दिल्ली वाला, कहाँ मैं 500 गज के सपने देखता था, अब 200 गज भी नहीं आता, चलो यही घर बना लेता हूँ। तो सिर्फ जो ये कॉन्वर्जेशन है, दिस इज ओनली कमिंग in Noida, in Gurgaon from Delhi. From Delhi वालास, बस। yes. And that too specifically West Delhi, North Delhi, East Delhi, क्योंकि South Delhi में प्राइसेस बढ़े हैं, बड़े हैं प्राइसेस, और फार्म लैंड जिसके पास है उसने तो भंगड़े पाए हैं। चाहे आपका हमारे एयरपोर्ट के पास जो पुष्पांजलि है या छतरपुर है, एवरीथिंग इज 3x 4x। ओके। मतलब वो भंगड़े पाने वाला रेट बढ़े हैं, क्योंकि मैं सिंपल बताता हूँ सर, व्हाट माय एनालॉजी सेज दैट कोविड हुआ, ट्रैवल बढ़ा, ठीक है, लोगों ने पैसे खर्चना स्टार्ट करा, जिंदगी रियलाइज करी वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली वालों ने कि जी पैसे के अलावा भी जिंदगी है, वरना तो कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं। और उन्होंने रियलाइज करा कि हम क्या करते हैं कि हम रोज उठते हैं, जब घूमने जाना होता है, बीवी बोलती है, बच्चे बोलते हैं, हम 1 घंटा गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं साउथ ऑफ दिल्ली, और तो कहीं जाते नहीं। तो
अगर बाप दादा का कोई फार्मलैंड पड़ा है छतरपुर में, पुष्पांजलि में, और हम टॉप 1% वाले हैं जो मॉल टाउन में रहते हैं, पश्चिम बिहार में रहते हैं, पंजाबी बाग में रहते हैं, तो क्यों ना वहाँ पे 2-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा के कोठी बना ली जाए, करेक्ट। वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ गई फार्मलैंड में, हम्म, ऑक्यूपेंसी बढ़ गई तो रेट बढ़ गए, क्योंकि वरना सबने ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ था, कोई Correct. अटैचमेंट नहीं थी, अटैचमेंट आ गई। अब उससे टॉप 5% वाले थे तो फार्मलैंड नहीं था, उन्होंने बोला यार गुड़गांव चलते हैं, गुड़गांव में भी आज गलेरिया मार्केट जाओ तो अपने जैसे लोग मिलते हैं, एक कॉन्वर्जेशन हो सकती है उनके बीच में, फैमिली के साथ जाके अच्छा लगता है। क्योंकि Correct. पैसिफिक मॉल, टिगोर गार्डन हो गया आपका, या हमारा एनएसपी हो गया, कोई भी मार्केट जो हमारी वेस्ट दिल्ली में है या नॉर्थ दिल्ली में है, वहां पे जाके आप फैमिली के साथ जाके यू डोंट फील नाइस। तो वो ऐसा है कि आप गाड़ी उठा के जा रहे हो साउथ दिल्ली, तो वो एक शिफ्ट आया है, और वो नोएडा में भी आ रहा है कि अब जो वेव गुड़गांव की मिस कर दी है, तो वो बोलते हैं यार अब चलो गुड़गांव में कुछ नहीं आता, नोएडा ले लेता नोएडा हूँ। ले लेता हूँ, करेक्ट। तो वो नोएडा के कॉन्डोमिनियम जो लग्जरी वाले आ रहे हैं आपके, हाँ, दैट अब इज यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस। ट्रम्प फ्रम्प आ रहा है सर, मैं तो सुन रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी, ट्रम्प टावर, हाँ। गोदरेज आ रहा है। गोदरेज तो बढ़िया ही है सर। हाँ, गोदरेज, लेकिन गोदरेज जिस कैटेगरी में आ रहा है वो अगेन इट इज वेरी डिफरेंट। मतलब गोदरेज ऐसा बिल्डर है जो बहुत अच्छा कभी करता है काम, या कभी बहुत गंदा करता है, बीच का काम बीच के काम नहीं करता। ओके ओके काम नहीं है उसका। हाँ या तो आप बोलोगे क्या प्रोजेक्ट है, या तो आप बोलोगे क्या प्रोजेक्ट है, मतलब हाँ यस, मतलब one has to be a very insightful person and have a sense of real estate, then only you would be able to make a good investment with Godrej. यस, हमारे गुड़गांव में भी उनका पोर्टफोलियो ऐसा ही है हाँ, कि या तो उसके आरएम के पीछे पड़ना पड़ता है यार यूनिट दिलवा दे, या तो आरएम पीछे पड़ा होता है भाई यूनिट ले ले, ये बिकवा दे, यस। गलती या तो वो 24 घंटे में बिकती है या वो 24 महीने में भी नहीं बिकती है। कुछ पता नहीं सर, मतलब हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि पता नहीं इतना पैसे का लालच क्यों है हमारे ब्रोकर मार्केट में, कि वो मार्केट कर रहे हैं ऑनेस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स। मैं रोज़ इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो देखता हूँ लोगों ने स्टोरी डाली होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इतना लालच भी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि किसी को पूरा नंगा ही कर दो, निचोड़, नंगा करके निचोड़ दो, नंगा भी नहीं, नंगा करके निचोड़ना ऐसे तो उतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मतलब वही एक मेरी एक और एनालॉजी है कि भैया एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट जो ब्रोकर कह दे कि दिस इज एन एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो मतलब वहाँ पैसे नहीं बनेंगे। वो सिंपल बात वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी मैथ्स में भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे कैसे बनेंगे, क्योंकि एनीथिंग व्हाटसोएवर यू आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन हैज टू बी ऑन द लाइंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। यस, यू कांट बाय एनीथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड थिंक कि चलो यहाँ मैं रहूंगा। भाई जब बनेगा घर तब सोचना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी गड्ढा खुदा है, अभी इसमें पैसा कितना बनेगा, दैट इज द ओनली कॉन्वर्सेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या लेके आएगी। क्योंकि अभी तो आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हो अपने पैसे के साथ, 4 साल 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों? अगर वो आरओआई नहीं दे सकता तो पंगों में पड़ी क्यों रहे हो, फिर तो जाओ घर, करेक्ट, 4 साल बाद आना। करेक्ट। तो वो मेरे को सेल्स पिच ही नहीं समझ आती ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग। एक्सटेंशन रोड पे हमारे एक कॉन्डोमिनियम आया जहाँ आधे एकड़ का पार्क था, बिल्डर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट आधे एकड़ का पार्क सर, मतलब कैसे आप कैसे कर आप सकते हो? आप रहोगे कैसे वहाँ? मतलब रह ही क्यों रहे हो, फिर मैं कोठी में रहूंगा ना कोठी में यार। रहूंगा ना कि मेरे पास पार्क है ही नहीं। मैं आज भी डीएलए फेज 4 में 3,10,000 से 3,20,000 रुपए गज का प्लॉट मिल जाता है, ठीक है, अच्छी लोकेशन में। मैं वहां पे बनाऊंगा बढ़िया घर, 3 फ्लोर का, वहां रहूंगा राजाओं की तरह, पार्क आधे एकड़ का वहां पे भी है, तो कम से कम एक ओपननेस तो हो, तभी तो मैं सोचूंगा कि एक कॉन्डोमिनियम में जाऊं। एक बिल्डर ने क्या करा है कि चारों तरफ से खिड़कियां दे दी हैं और लेआउट ऐसे दिया है कि एवरी अपार्टमेंट इज पीपिंग इनटू वन अनदर। अच्छा, इट इज इट इज लुकिंग लाइक अ इनटू सी, द अदर वन। इट इज लाइक अ सी। तो अब खिड़कियां तुमने चारों तरफ दे दी, खिड़कियां दे क्यों रहे हो, जो मेरे को दिन भर ही पर्दे लगा के रखने हैं। हाँ, तो खिड़की की जरूरत ही क्या तो है? वो थोड़ा सोचते नहीं है बिल्डर, पता नहीं। अब एक और देखा, उसका लेआउट इतना बेकार है कि पता नहीं कौन रहेगा उसमें। करेक्ट। तो मार्केट अब ऐसी हो गई है सर कि दुबई मार्केट में क्या है सर, आपने पूछा भी था, दुबई में आप
एक कम्युनिटी, एक बिल्डर, एक प्रोजेक्ट नहीं खरीदते, आप उसका फ्लोर प्लान, उसका लेआउट, उसका यूनिट का साइज, सब कुछ खरीदते हो। ओके तो गुड़गांव भी उसी स्टेज में आ चुका है, और मेरे को तो लगता है नोएडा के इन्वेस्टर्स को भी उन सबका ख्याल रखना चाहिए, इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑप्शंस जब मार्केट में ज्यादा आ जाएंगे, व्हेन द सप्लाई इज देयर, वन हैज टू बी वेरी राइट गोइंग एड विद देयर कि व्हाट इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर यू बाइंग क्योंकि अब क्या हो गया सर, टोपी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर नहीं है, अब टोपी है इन्वेस्टर टू एंड कंज्यूमर। टू एंड कंज्यूमर तो यस जब टोपी इन्वेस्टर टू एंड कंज्यूमर है, तो यू हैव टू बी राइट इन द आईज ऑफ एन एंड कंज्यूमर। करेक्ट मतलब हमारे गुड़गांव में एक नया ट्रेंड है, चलन है, 2000 1800 1700 स्क्वायर फीट के फ्लैट बेचना, जहाँ प्राइस है 25,000 26,000 27,000 स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव। भाई इतना महंगा फ्लैट, कारपेट एरिया तुम्हारा 1,000 स्क्वायर फीट का नहीं है, इतना महंगा फ्लैट, जो इतने पैसे जो कमा रहा है वो इतने छोटे फ्लैट में तो नहीं रहने वाला। नॉर्थ इंडिया है, हर बंदा इमेजिन करता है कि मेरे रिश्तेदार लिविंग रूम में कितने बैठ जाएंगे और उनको क्या लगेगा कि और मैंने, स्पेस चाहिए नॉर्थ इंडियंस को हम दिस इज नॉट मुंबई नहीं वी आर बाइंग, वही मेरे को बोलते हैं लोग कि मुंबई बनना है गुड़गांव को, तो ऐसा होना पड़ेगा। बट पर्सपेक्टिव ये होता है सर कि आज मुंबई में लोग कोई अपने घर नहीं बुलाता, नहीं बट हम घर ही इसलिए लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार आएंगे। yes these are two different things happening in two different cities वो आइडियोलॉजी, परसेप्शन, मतलब बिल्कुल अलग अलग है मुंबई वी का और आर मोर गुड़गांव का इन्फ्लुएंस्ड बाय हरियाणा, पंजाब, वो दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम व्हाटएवर, आई डोंट नो। हमारे यहाँ जो भी गुड़गांव में या नोएडा में शिफ्ट हो रहा है, जो भी टीयर 2 सिटी से उठ के आ रहा है, वो वहां पर अपने 99% ऑफ द टाइम्स अपने इंडिपेंडेंट हाउस से ही आ रहा है। एंड ऑल ऑफ देम यूज्ड टू हैव अ ह्यूज ड्राइंग रूम और अ डाइनिंग एरिया और अ मजलिस जिसको बोलते हैं, वो एंटरटेन करता हुआ ही आ रहा है पीछे से। तो वो मेरे को लगता है कि साइजेस लेने चाहिए एंड कंज्यूमर फ्रेंडली, जहाँ अभी तक एंड कंज्यूमर खुशी खुशी रहता हुआ है वैसे साइजेस। क्योंकि और अगर आपको छोटे साइजेस लेने हैं तो उसका एक ओनली बायर है कॉर्पोरेट गुड़गांव में, विच इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर। तो देयर द प्राइजेस कैन नॉट बी 27,000-28,000 बिकॉज द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इज नॉट देयर। मियाँ Correct. बीवी भी काम कर रहे हो, एक टर्म है मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, जहाँ मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं, उसे एक वर्ड आजकल नया बोलते हैं, डबल इनकम नो किड, ऐसे कुछ बोलते हैं। अच्छा तो वो भी बंदे एक 6 करोड़ का घर नहीं ले पाएंगे लोन पे इन देयर 30s, तो विद द काइंड ऑफ पे विच इज देयर इन इंडिया प्रेजेंटली। Right. 5-6 साल बाद स्टोरी चेंज हो जाए तो वी किसी को डोंट नो पता नहीं। वी डोंट नो यस बट अभी के हिसाब से साइजेस वो बहुत छोटे हैं, या लेना है वैसे साइजेस तो जैसे आशियाना हमारा एक प्रोजेक्ट था, हमने बेचा था, अभी एलडी को आया, बट देयर लेआउट इज वेरी बैड, तो आई एम नॉट सेलिंग इट। बट प्राइस पॉइंट्स हैज टू बी 16,000 17,000 18,000 फॉर देम टू सी सम एप्रिसिएशन एंड एग्जिट एंड वर्थ बाइंग दैट अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा तो है नहीं, वरना हमारे गुड़गांव में एक मिक्स्ड यूज्ड का नया चलन आ गया है, जहाँ पे नीचे रिटेल ऊपर घर। तो वो भी आई एम तो वेरी अगेंस्ट कि आज मैं कॉन्डोमिनियम खरीदता हूँ ओपन एरिया के लिए, और उसके बाद रिटेल में क्या चक्कर है सर कि अगर वो रिटेल नहीं चला तो उसमें बदबू आएगी, ठेके खुल जाएंगे, नाइट क्लब खुल जाएंगे, पब खुल जाएंगे, जो एक में खुल भी गए हैं। आई Okay. प्रेडिक्टेड दैट 5 years 6 years ago। मैं सबको रिक्वेस्ट करता था प्लीज़ ये मत खरीदो, कहीं आगे जाके 10 किलोमीटर आगे जाके ले लो, ये मत खरीदो, वहाँ पे नाइट क्लब्स ही खुल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि 10 एकड़ का मॉल बना दिया, अब आप देखो ना, एक सोसाइटी है 10 एकड़ की, उसके नीचे मॉल ही मॉल है, तो वहाँ पे रेंटल चीप हो गया, रेंटल चीप हो गया तो कैसी जगहें आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी खुलनी है। Correct. क्योंकि 10 एकड़ का मॉल कोई ब्रांड से तो आप एम्बियंस मॉल तो नहीं बना सकते, नहीं बना पाओगे ऑफ कोर्स, तो स्पेस ही इतनी ज्यादा है। तो हाँ। वो और बात, ऑडियंस नहीं है, उतनी ऑडियंस नहीं है, तो रिटेल चलेगा भी नहीं वो हाई स्ट्रीट चल ही नहीं सकता सर गुड़गांव में, क्योंकि हमारे बंदे इतने हाई हेडेड हैं कि वो जब तक फैब इंडिया के साथ मान्यवर और मान्यवर के साथ ये 4 ब्रांड्स और तरुण तलानी वगैरह के जो नए सस्ते बजाज वो उसने बिरला वाले आ गए हैं, बिरला ने खरीद लिया है, उनकी नए लाइंस नहीं देखेंगे तब तक वो खरीदेंगे नहीं, वो इतने वेल अवेयर हैं दुनिया Correct. से। तो या उन्हें अगर खरीदना है और उन्हें पता है कि सब फैब इंडिया ही खरीदना है, और कोई इमरजेंसी नहीं है कि फैमिली में कोई डेथ नहीं हुई हुई या रात को दिवाली पार्टी में जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर चुके होंगे, वो रिटेल में जाके रिटेल में हांडेंगे जाके नहीं, खाएंगे नहीं। करेक्ट वो हांडेंगे नहीं। और उसके अलावा जो ये रिटेल में एक F&B का ट्रेंड होता था, विच आई एम ऑल्सो स्टिल वेरी पॉजिटिव, बट वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बिकॉज हमारे गुड़गांव में हाथा जो कल्चर है वो इतने बढ़िया मना रहे हैं आजकल हाथा, कि पीपल आर
recommending, and the corporate world is shifting to hatas because alcohol is much cheaper, the environment is as good as what, तो वो culture की वजह से भी retail मेरे हिसाब से, तो मैंने दुबई स्टार्ट ही इसलिए करा कि जो रिटेल गुड़गांव में खरीद रहा है वो दुबई खरीदे। Okay. ओनली रीजन दुबई स्टार्ट करने का, दुबई में दिमाग लगाने का कि भैया मैं आपको 8 से 10%, कभी कभी 12% की रेंटल ROI गारंटी करता हूँ, प्रॉपर्टी दिलाता हूँ वर्ल्ड के बेस्ट बिल्डर की, जो आप जिस रीजन की वजह से गुड़गांव में कमर्शियल रिटेल खरीद रहे हो वो सारे फुलफिल करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट प्लान, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो How long have you been doing Dubai? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए, and it has been a successful venture. I used to only do retail commercial in Gurgaon 6 years ago. Okay. 3 साल पहले बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इज चीपर इन कंपैरिजन टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, व्हिच Okay. इज अनहर्ड ऑफ। Okay. हाई Yes. राइज में ये नहीं है हमारे गुड़गांव में। आज एक्सटेंशन रोड पे एक अच्छा हाई राइज अगर 26-27 हज़ार का है तो एक नया लॉन्च 22-23 हज़ार का होता है, और वहीं रिटेल कमर्शियल में गुड़गांव में 30 हज़ार का रीसेल नहीं हो रहा और नया आ रहा है उससे बेकार लोकेशन में 45,000 का। Okay. और वो बिक जाता है लाइन लग के, लाइन लग और के। सारे इन्वेस्टर्स को वही चाहिए। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि ये 30 हज़ार वाली चीज ले लो तो उसका कोई बायर नहीं है, और उस 45,000 वाले का बायर है। लाइन लग के मिलता है ना वो, इसलिए वो लाइन लग के तो मिलता लोगों को बेसिकली लाइन में लगने का शौक है। है। उन्हें ये है कि भाई मैंने कोई जंग लड़के जीत लिया ये चीज जो हाँ। मिलनी नहीं थी मुझे। एक सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ। मैंने ये चीज जीत हाँ। ली है। मैं वहां पे भी गया था, मैंने वहां पे भी चेक लगाया था, देखो मेरे पास वहां की ऐसी- अलॉटमेंट है। लिटरली ऐसी है, अब वो रेंट पे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी वो समय बताएगा। चढ़ ही नहीं सकती, मैं लिख चढ़ के ही दे नहीं सकता हूँ। सकती, मैं भी correct. आई हूँ, आप भी आओ। हाँ। 10 एकड़ का है स्ट्रीट, किसी के पिताजी भी चढ़ा के दिखा दे मुझे, बेस्ट लीजिंग टीम भी ले आओ, हो ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि पहले तो सर आज भी छोटे रिटेल भी जो चल रहे हैं गुड़गांव में, वो वैसे भी आपको उनको फिट आउट कॉस्ट देना पड़ता है। सोचो, Correct. फिट आउट कॉस्ट देना पड़ता है, तो पहले तो आपने चीज़ भी इतनी महंगी ली, फिर इन्वेस्टर ने फिट आउट कॉस्ट भी दिया, और उसके बाद भी उसको 1 साल का जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है। अब क्या हो गया, एक 2 कमर्शियल साथ में आ रहे हैं, हर जगह ऐसी है, 2 कमर्शियल साथ में आते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है कि भाई मैं फिट आउट कॉस्ट ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं 2 साल वेव कर रहा हूँ, मैं 3 साल वेव कर रहा हूँ, ऐसे करके 5 साल ही फ्री कर देता है। तो बेस्ट टाइम है कि अगर दिल्ली में टियर 2 में बहुत बड़ा ब्रांड है आपका, तो आपको गुड़गांव में एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बिल्डर सारे आपको नंगे होके फ्री में दुकानें देंगे, क्योंकि इतनी दुकानें बना दी हैं दुकानें इतनी बना दी हैं। करेक्ट। रेंटल पे लो, ज्यादा बड़ी है। हाँ। क्योंकि सब रोएंगे आने वाले टाइम पे, अभी से स्टार्ट हो गया है। सेकंड, अफोर्डेबल हैं, बहुत सारे बेकार हैं, लोकेशन अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे उन्होंने चिपकाई हुई हैं लोगों को दुकानें। अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या होता है कि बिल्डर ओनली मेक्स मनी सेलिंग द रिटेल पार्ट, ओके। that they could charge any price for the retail, but the housing has to be restricted to the government set prices. ओके। उस मैनेजमेंट कोटा के लिमिटेड यूनिट्स होते हैं, उसमें भी हार्डली कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो बिल्डर जूस निकालता है पूरा रिटेल बेच के। रिटेल बेच अब के। उसने गंदी लोकेशन में भी बहुत महंगा रिटेल बेचा होता है, हम्म। मैं और बेचा होता है स्टोरी दिखा के। न्यूज़पेपर में लिटरली फ्रंट पेज में हिंदुस्तान टाइम्स में आता है कि ये ड्रॉ हो रहा है इस रिटेल का, जो सब झूठ है। ब्रोकर ही डालते हैं कि ड्रॉ होगा इस रिटेल का, हाइप बनाने के लिए, हाइप बनाने के लिए। हाइप बनाने के लिए। मेरे दोस्तों ने भी ऐसे खरीदा हुआ है कि इतनी हाइप बन जाती है कि ड्रॉ अभी उनको लगता है कि ये ड्रॉ हो रहा है भाई, ये तो। हाँ, और वो इतना बेकार होता है, वो कुछ चढ़ने नहीं वाला वहाँ पे। तो अगर आपको क्लाउड किचन का धंधा करना हो, क्लाउड किचन खोलनी हो, तो क्लाउड किचन गुड़गांव में, बिकॉज देयर आर न्यू माइक्रो मार्केट विच आर इवॉल्विंग, तो द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR, यहाँ पे ज़्यादा जनता नहीं थी पहले, अब है। तो आप क्लाउड किचन का धंधा स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यू वुड गेट डर्ट, मतलब फ्री में, या मान लो 10-15 हज़ार रुपए में एक अच्छी दुकान मिल जाएगी किराए पे, रेंट पे। रेंट पे। कहाँ मिल रही है सर? कहाँ मिल रही है? आपके नोएडा का तो रिटेल इज क्रेजी, क्रेजी, क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं है ना। Supply नहीं है। बिकॉज द सप्लाई, बिकॉज सी एवरीथिंग और इज आपको अलॉटेड पता है इन सर, नोएडा। अब नोएडा वाले सबसे ज्यादा फुद्दू बनते हैं रिटेल गुड़गांव में, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है रिटेल। हाँ, क्योंकि उनको यहाँ मिलता नहीं ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भाग के उधर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके ब्रोकर जो ड्यूल सिटी ऑपरेट कर रहे हैं, नोएडा गुड़गांव, सबसे ज्यादा नोएडा वालों को बेवकूफ ऐसे मनाते हैं। करेक्ट। क्योंकि मेरे को नोएडा वाला जब मिल जाता है ना सर रिटेल के लिए, कि कोई इन्वेस्टर मिल गया, वो बोल रहा है कि कमर्शियल अच्छा होता है, मैं बोलता हूँ सर आपसे कॉन्वर्जेशन ही नहीं करनी, क्योंकि आप मानोगे ही नहीं, आपके शहर में जो आपने देखा है रिटेल के साथ होता हुआ,
वो हमारे शहर में 360 ऑपोजिट है। Opposite और है। आप देख, जब तक आप खुद नहीं टाइम लगा के एक्सप्लोर करोगे तब तक आप आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि करेक्ट। क्रेजी है यहाँ पे। मतलब मैं भी जब हमने भी सोचा इन्वेस्ट करने का आज से 6-7 साल पहले, मैंने रिटेल स्टडी करा नोएडा में, नो ब्रेनर। अब तो चलो रेट ही इतने बढ़ गए होंगे कि मेरे को लगता है कि अब तो पैसे लगाने का बहुत कम सेंस होगा, बट हाँ। मेजॉरिटी एरियाज में रिटेल क्रेजी, डेंसिटी, लिमिटेड शॉप्स, लिमिटेड बहुत शॉप, क्रेजी। एब्सोल्यूट। अब हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है सर कि रिटेल क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्डोमिनियम सारे लग्जरी बन रहे हैं। ओके। अब जब अंदर ही 50-60 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, तो ग्रोसरी बाहर किसी दुकान में क्यों आएगा कोई? करेक्ट। जाएगा भी तो वो मॉल ऑफ इंडिया जाएगा, एम्बियंस मॉल जाएगा, भारती का नया एरो सिटी में मॉल बन रहा है वहां जाएगा। वहां जाएगा। गाड़ी निकलेगी जब घर से बेसमेंट से तो डायरेक्ट एक डेस्टिनेशन पे 10 जाएगी। मिनट दूर चले जाएगा। वो 5 मिनट बचाने के लिए घर के बाहर क्यों जाएगा जहाँ ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ ऑप्शन ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट। So a question for newcomers who are coming and trying to become a real estate agent. जैसे आपने अभी हमारे ऑफ कैमरा थे तो बोला कि रियल एस्टेट का काम करने के लिए पतला भी होना पड़ रहा है, वीडियो भी बनानी पड़ेगी। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर रियल एस्टेट जर्नी नाउ, एंड इज इट ऑल दैट ग्लूमी दैट इट लुक्स, या मेहनत भी है? बेकार है, मैं तो ऐसे बोलूंगा, क्योंकि सबको ये लगता है, मतलब आई गेट सो मेनी, आई बीन नॉट हायरिंग एनीबडी, जबकि मतलब महीने के 5-6 लोग बोलते हैं कि प्लीज प्लीज हायर कर लो। क्योंकि रीजन ये है कि सबसे बड़ा रीजन है दैट दे थिंक दैट दे वुड जॉइन रियल एस्टेट एंड मेक मनी। आई वाज लकी सर, मतलब मैं भी शायद से रियल एस्टेट में नहीं होता, बट एंड आई वैल्यू दैट क्लाइंट ऑफ माइन, ही इज अ बिग शॉट, कि उन्होंने मेरे 12वें-13वें दिन में मेरे से 3 दुकानें खरीद ली थी। अच्छा। तो मैं रियल एस्टेट में हूँ, वरना मैं शायद से मैं भी छोड़ चुका होता, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचने वाला नहीं था। मेरा शॉर्ट देते हैं, चलेगा चलेगा। 12वें दिन मैंने वो ना जगह देखी थी ना विजिट किया था। कॉन्वर्सेशन में उन्होंने खरीद ली, इतने बढ़िया। उन्होंने बोला RTGS करो, मैं माना ही नहीं, वो चेन्नई रहते हैं। हाँ। मैं तो सर को अभी भी, वो जब रात को 2 बजे भी फोन उठा लेते करते तो मैं उठा लेता हूँ कि आपकी वजह, लिटरली आपकी वजह से हूँ रियल एस्टेट में। बट हर बंदे के साथ ये नहीं होता। करेक्ट। 6 महीने से साल भर अगर आप नहीं दे सकते रियल एस्टेट में विदाउट मेकिंग एनी मनी, करेक्ट। देन यू शुड नॉट थिंक ऑफ ज्वाइनिंग रियल एस्टेट। आपको प्यार होना चाहिए रियल एस्टेट से। आज मुझे नहीं लगता दैट मैं सिर्फ रियल एस्टेट का काम करने वाला हूँ। मैंने सीख लिया, हर चीज़ कर ली, मेरे को किसी से भी मिलवा दो। मतलब मैं लिटरली हंसता हूँ जब मेरे क्लाइंट्स नहीं, टीम मेंबर्स बोलते हैं कि प्रो इन्वेस्टर है, और उससे बात करता हूँ, हंसी आ जाती है उसके मुंह पे कि तू प्रो इन्वेस्टर है, कि तूने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो मेरे को लगता है जो ये गेम है, मैं समझता हूँ, मेरे को किसी से भी मिलवा दो, किसी से भी बात करवा दो, दे वुड नॉट थिंक दैट मैं बेवकूफ़ हूँ। तो ये क्रैक कर लिया। मेरा एंड गोल नहीं है रियल एस्टेट ब्रोकरेज, आई वुड बी इन्वॉल्व विद अदर थिंग्स विच आई एम एक्सप्लोरिंग। बट रियल एस्टेट चलता रहेगा, ऐसी चीज़ है और ऐसे ही करना चाहिए कि भाई ये तो एक चीज़ है जहाँ पे मैं कर भी नहीं रहा तो भी कोई नया लॉन्च आ रहा है, कुछ नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, या कोई नई कॉन्वर्जेशन है विच आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ। यस। तो वो वैसी सोच के साथ ही रियल एस्टेट करना चाहिए कि ये तो भाई बच्चा है जो कभी छूटेगा ही नहीं। अब ये तो नेचुरली, सबकॉन्शियसली होगा ही होगा। मैं वंस अ रियल एस्टेट ब्रोकर ऑलवेज अ रियल वो एस्टेट छोड़ ही ब्रोकर, नहीं सकते वो नहीं आप। छोड़ सकते आप। और वैसे ही करना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता कि देयर इज नो एनीबडी हु कांट फिगर इट आउट, बट यू डोंट हैव टू बी इन अ रश टू मेक मनी। एंड पैसे कमाने के लिए जो बंदा बोल देता है ना कि मेरे को ये गोल है 2 साल में ये पैसे कमाने हैं या 1 साल में पैसे कमाना है, मैं तो ऐसे बंदे को हायर नहीं करता। मैं फुद्दू बनाने वाला मेरा धंधा नहीं है। मैं किसी को फुद्दू नहीं बनाता। मैं 6 महीने वेला बैठ जाऊंगा, मेरे पिताजी 6 महीने वेला बैठ जाएंगे अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ। हम कोई फुद्दू बनाने की स्कीम नहीं है हमारी कि बेचना ही बेचना है। मेरे को ऐसे बेवकूफ़ लगते हैं इंस्टाग्राम में जो लोग बना देते हैं वीडियोस कि 50 दिन में 50 करोड़ की सेल करनी है, हर रोज एक सेल करनी है। भाई नहीं होगा कुछ अच्छा। आप कंसल्टेंट हो, यू आर नॉट अ ब्रोकर। इधर नॉट से दैट यू आर अ कंसल्टेंट बिकॉज अ ब्रोकर ओनली कैन सेल डील्स एवरी डे। Yes. I to say no every day on everyday basis, and that is why I have all my clients reaching out to me again and again कि भाई लूं ना लूं क्या करूँगी। ब्रोकर के साथ तो जी सर ले लो, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है। मैं तो ना ज़्यादा बोलता हूँ, हाँ कम बोलता हूँ। करेक्ट। और जब हाँ बोला है, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है यूट्यूब में, देख लो। कुछ चीज़ मैंने बोली हो और वो ना हुई हो। जो प्रोजेक्ट को बेकार बोला है वो बेकार ही है, आज तक है। जिसको अच्छा बोला है वो अच्छा ही है, आज तक है। जहाँ बोला है प्रीमियम बनेगा वहाँ प्रीमियम बना है।
मैं तो 100% का ट्रैक तो रिकॉर्ड। नॉलेज चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सच बोलोगे सर, नॉलेज क्यों, हाँ। सच इज नीडेड। लेकिन आई थिंक सच बोलने के लिए भी पूरी मार्केट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। वो आ जाएगी सर, अगर सच बोलने का सोच दोगे, अगर क्लाइंट सच को भी बोलने का सच बोल दोगे ना सर कि नहीं पता यार, वो भी बोलेगा अच्छा तूने सच बोल दिया, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू Correct. भी समझ, मैं भी समझता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ। जो सच्चा इंसान ही इस लाइन में, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारी, दैट यू आर हियर सिंस लॉन्ग, माय डैड इज देयर सिंस लॉन्ग। मेरे पिताजी को काम करने की लिटरली जरूरत नहीं है सर। करेक्ट। उनको इतने कॉल्स आते हैं ना दिन में कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट वो बोल दें कि मेहरा साहब बोल दें कि ये खरीदना है, तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की कमाई वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। Correct. उन्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो वो लेगेसी वाला काम है हमारा, वो बार्बर वाला काम है। अब मैं एक ही बार्बर के पास जाता हूँ, उसे 100 रुपए की जगह 300 रुपए की टिप देता हूँ, दिवाली का हैम्पर देता हूँ। वो वाला काम है हमारा। Correct. कि अगर किसी को आपकी स्टोरी समझ आ गई, अगर वो आप पे ट्रस्ट करने लग गया, तो ही वुड नेवर लीव यू, एवर, नेवर एवर वाली बात है। तो वो लॉन्ग टर्म में ही सोचना चाहिए, और हर बंदे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट जो अच्छा मिल जाए उसको फुद्दू उसको नहीं पकड़ के बनाना चलो, चाहिए। उसको पकड़ के चलो। उसके साथ फुद्दू नहीं मनाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर योर ओन कर्मा सेक। यस। आपको लगता है वो भगवत गीता में, मैं तो यही फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा ओवर थिंकर हूँ। तो उसमें ये बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सही चीज़ है, बाद में कुछ गलत होना है, नहीं होना, बट आपका गट कहना चाहिए दैट दिस इज राइट। दिस इज राइट। अगर इफ योर गट इज सेइंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, एंड देन आल्सो यू आर प्रमोटिंग सेलिंग इट, तो आप चोरी का धंधे में हो, आप ब्रोकरी के या रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं हो। करेक्ट। तो हम बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं सर, और जहाँ पे करा है अभी भी हमने इस साल में जो भी प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, एवरीबडी इज सिटिंग ऑन ROIs विच आर अनहर्ड इन गुड़गांव, अनहर्ड। मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी उतने पैसे किसी भी इन्वेस्टर को कमा के दिए होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं। अब ऐसी एक बहुत बड़ा आपका गुड़गांव में ब्रोकर है, एंड वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स टोल्ड मी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा चोर है, ठीक है, मैंने ऐसे बोला। तो बोलता है नहीं। अब उसका मेरे को फ़ोन आया 2 हफ्ता पहले कि हृदय यार, ये हमारी ना एक कमर्शियल दुकान सोना रोड पे पड़ी है, ये बिकवा दोगे या किराए पे चढ़ा दोगे? मैंने किसने दिलवाई थी? बोलता है यार हमने ना 7-8 करोड़ कमाए थे उस ब्रोकर के साथ, उसने ये लास्ट में ये दिलवा दी थी। मतलब अब उसकी 5 बेड्स, लास्ट 2 साल में सर कोई बेकार ब्रोकर ने कोई ढंग की चीज़ नहीं भी दिलवाई, तो भी वो ट्रेडिंग होती रही। करेक्ट। बट अब ऐसी मार्केट आ गई है कि अब बेकार चीज़ नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। सप्लाई बढ़ गई है। हाँ। तो अब one has to be with the right person, then only he would, even the money which he has made would get blocked for next 10-15 years, तो पैसे का रिटर्न बराबर ही हो जाएगा। बराबर ही हो 15 साल जाएगा। पैसे अटक गए, अगर 10 साल का टोटल कंपाउंड लगाओगे तो बराबर हो वही जाएगा। हुआ ना जिन्होंने वो न्यू गुड़गांव में प्रॉपर्टियां ले ली या अभी ऑफिस स्पेस लेके बैठ गए। मतलब वो स्टोरी ये थी कि तब पैसे बन रहे थे, आज से पहले गुड़गांव में तो गोल्फ कोर्स रोड पे पैसे बन रहे थे। वो भी कोलैबोरेशन का बिजनेस, प्लॉट लिया, कोलैबोरेशन कर ली, उसमें भी पैसे कमा लिए, ट्रेडिंग कर ली, फाइलें बना ली। तो यू हैव टू बी विद द पर्सन जो से पता है कि शहर में पैसा काम बन रहा है, क्योंकि मंदा तेजी कुछ होती नहीं है सर, वो आप भी मानोगे। करेक्ट। हमारे जो काम कर रहा है हमारे लिए तो ये रोज का काम है। हाँ, अब चाहे हमें- मंदा हो या तेजी हो, हमें तो रोज करना और है। हम अपने इन्वेस्टर को 12 महीने पैसे कमा के देते हैं। मेरे लिए Correct. तो, मेरे को नहीं लगता कि मंदे में मैं तो रिलैक्स हो जाता हूँ कि जो एक आर्टिफिशियल क्वेरीज हैं जो दिवाली, अब somebody told me कि जो सुपर लग्जरी लॉन्च है बहुत जल्दी मार्केटिंग हो गई इसकी, कि सबको पता चल गया, पूरे दिल्ली में बातचीत है सारे सर्कल में। उसका मेन रीज़न क्या है सर कि वो मेरा एक और सोच है कि पहले लोग आईफोन टेबल पे रखते थे कि नया आईफोन लिया दिवाली पार्टी में जाने वक्त, हाँ, तो तब दिखाने के लिए। दिखाने के लिए, और तब अलग अलग भी हर साल नए नए आईफोन आते थे, तो अलग अलग लगते भी थे। तो अब क्या हुआ कि आईफोन वालों ने तो डिज़ाइन बदलना छोड़ दिया। अब कॉन्वर्सेशन ये है कि आई हैव गॉट एन आबर, आई हैव गॉट ए परवाना। तो अब जब नया सुपर लग्जरी जो आया, तो जो सोच भी नहीं रहा था लेने की, उसने भी अपने दोस्तों को बताया मैं सोच रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे करके उसकी मार्केटिंग इतनी जल्दी हो गई Right. कि Word of वो mouth की वजह इतनी से। जल्दी इसलिए बिका क्योंकि हाँ। वो दिवाली के पास आया। अगर वो हाँ। दिवाली के पास ना आता ना, तो 2 साल में भी वो उतनी मार्केटिंग नहीं होती। कि अब कॉन्वर्सेशन यही हो गई है कि मैंने नोएडा में ये प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने गुड़गांव में ये करा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। दैट इज व्हाई इवन यू, इवन मी, वी गेट अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनिक क्लाइंट्स जिनके पास गट्स नहीं है। हाँ, लेकिन बस पूछना है। पैसे हैं, पैसे सबके पास हैं आज की डेट में, गट्स भी चाहिए होते हैं साथ में। हाँ, पैसे हैं। मैं तो मतलब इतना ज़्यादा देख के शर्मा जाता हूँ कि
कैसे कैसे लोग हैं कि गट्स ही नहीं है कि भाई कैसे बिजनेस कैसे कर रहे हो यार तुम, क्या मतलब थोड़ा तो इतनी सर्टेनिटी के साथ अगर पैसे कमाने होते तो फिर तो घर से ही बाहर मत निकलो, फिर तो किसी को कुछ नहीं पता। तो वैसे लोग बहुत सारे हैं अभी मार्केट में। मंदे में अच्छा हो जाता है कि तब एक रीजनेबल किस्म का इंसान ही आपको कांटेक्ट करता है जिसे पता है कि क्या है रियल एस्टेट, क्या स्टोरी है, कैसे पैसे बनते हैं, क्या होता है, और कैसे रिलेशनशिप को वैल्यू जो करना सीख गया ना सर। मेरे क्लाइंट हैं वो लास्ट 18 साल से अमेरिका में है, उनसे ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप जो रखना एक बंदे को आता है ना, मैंने किसी इंडियन को भी नहीं देखा। वो 18 साल में अंग्रेज बन के भी रिलेशनशिप मेंटेन जो करना जानते हैं, कि वो लिटरली ट्रस्ट करते हैं। और वो जब सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो मी एंड डैड वी इवन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हिम एट रात को 2 बजे कि भाई इनको कुछ चीज दिला रहे हैं तो गलती से भी ना कुछ गलती हो जाए। गलती से भी पता है कि जब सामने वाला आप पे भरोसा कर रहा है तो आप तो फिर आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, आप ज्यादा स्ट्रेस में हो। वो इट इज द ओनस इज ऑल ऑन यू। आपने उन्होंने तो अपना स्ट्रेस आप में डाल दिया। यस तो सामने वाले को, इंडियंस को स्पेशली यही रियलाइज करना चाहिए। तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं तो जिस पे ट्रस्ट करता हूँ, चाहे मेरा टीम मेंबर हो चाहे कोई हो, मतलब मैं 2-2 हफ्ते ऑफिस नहीं जाता, मैं मार्केट घूम रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेरे को सब बोलते हैं कि हृदय हाउ इज योर टीम वर्किंग, क्या हो रहा है। मैं ना भाई जब ट्रस्ट कर रहे हो तो पॉइंट ब्लैंक करो, हाफ 50-50 नहीं होता। It cannot be 50%. Trust is just like pregnancy. Either you are pregnant or you are not pregnant. You can't be 50% pregnant. वैसे ही अगर नए रियलिटर्स भी पता नहीं इसके साथ काम करना चाहिए, से आता है नहीं आता, इतना सोचते हैं। हम तो काम करने में दिमाग लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा। Correct. Everybody would be on your side. वैसे ही करना चाहिए। मेरे को तो लगता है आपको कुछ बताना चाहिए सर हमें, to the new generation, to me and your son, that how should we take this forward? See, I think you've covered a lot of things, and I think the most important point is the trust wala point जो you said. और yes, मेरे लिए पिछले 24-25 साल में I think the most important thing is exploring the market. See, anybody will trust you based on your knowledge. If you don't have the knowledge and if you are only honest, there is no point, because the person who is sitting in front of you, if he's going to put 5 crore, 10 crore rupees based on your information, you have to go and explore. It is your duty to go and explore everything before going and saying ये अच्छा है। वो सच्ची में अच्छा होना चाहिए। As you said कि हर प्रोडक्ट जो हर प्रोजेक्ट आ रहा है वो हर इंसान के लिए नहीं है। A different project is for different person. उसकी नीड्स अलग हैं, उसके वांट्स अलग हैं। उसको अगर आप समझ जाते हो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन एंड यू गिव हिम व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दिस 24 सालों में मुझे ऐसा लगा, एज यू सेड, कि लोगों में गट्स नहीं है। लोग डिसीजन नहीं ले पाते रियल एस्टेट रिलेटेड। जब टाइम आता है डिसीजन लेने का तो घबरा जाते हैं उस टाइम। सो यू आर द पर्सन हु सेज, मैं अपनी टीम में ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ, आप साइन करो, मैं हूं ना। जब वो आपके मैं हूं ना पे साइन करने लगे हैं और 5 करोड़ रुपए देने लगे हैं, सो द ओनस इज ऑलवेज ऑन यू, इट इज ऑलवेज ऑन यू। सो दैट्स, आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड इन द लास्ट 24 इयर्स। मेरे को ऐसा लगता है सर कि मतलब यू हैव, आई डोंट नो व्हिच डेवलपर इज वेरी रेप्यूटेड इन नोएडा मार्केट, बट अगर आप नए हो तो लॉन्ग टर्म कह के डीएलएफ बेच दो, गलत जाओगे ही नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग है वो बेच दो, उसमें भी गलत नहीं जाओगे। प्लॉट बेच दो, जो जो अच्छी अच्छी लोकेलिटीज हैं वो, मतलब लैंड गलत हो ही नहीं सकती। इन्वेस्टर वाला काम मत करो, एंड कंज्यूमर वाला काम कर लो। बस पेपर वर्क चेक करवा लो, या कोई एक अच्छा तहसील में बंदा ढूंढ लो जिसके पास पेपर वर्क की नॉलेज हो। करेक्ट। और मत दिमाग लगाओ, 2 साल काम करोगे अपने आप नॉलेज आ जाएगी। 4 दोस्त बनेंगे, अपने आप नॉलेज मिल जाएगी। लैंड बेचोगे, लैंड की इन्वेस्टमेंट कभी गलत हो नहीं सकती। लैंड के लिए मैं बोलता हूँ, लैंड का बिल्डर कौन है? द गॉड हिमसेल्फ। सो इन्वेस्ट इन गॉड्स ओन प्रोडक्ट ना। बाकी किसी भी बिल्डर के प्रोडक्ट में पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू कांट गो रॉन्ग व्हेन यू आर बाइंग लैंड बिकॉज इट इज गॉड्स ओन प्रोडक्ट। और हमारे गुड़गांव में तो वैसे ही लैंड बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली लिमिटेड है सर। यस, मतलब ऐसा हो गया है कि प्लॉट, मतलब आई मेट एन इन्वेस्टर,
पता नहीं उनके पास 18-20 प्लॉट उन्होंने गिनवा दिए मुझे अलग 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 अलग। बोलते हैं मैं बेचना चाहता हूँ। मतलब गलती से भी मत बेचना। हाँ। मतलब See, पर जब लिया हुआ है, अब जो नए लोग हैं हम उन्हें बोलते हैं कि सर आप ले नहीं पाओगे बिकॉज द रेशियोज आर नॉट लाइक दैट, या आपको आज पेमेंट देनी पड़ेगी, सच आप हाई राइज में लेके ऐसे चर्न कर सकते हो। बट जिसने लिया हुआ है, जिसके पैसे लगे हुए हैं भाई, उसको उस लेवरेज करके आप फिर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो Correct. रादर देन सेलिंग इट। Yes. मैं तो अगेंस्ट हूँ, मेरे पिताजी भी अगेंस्ट है, पूरे कुछ खरीद लिया बेचना नहीं है, हम्म। आगे सोचो। आगे और सोचो। सोचोगे तो पैसे भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। अगर ये सोचोगे कि भाई मैंने ये करोड़ रुपए ही हैं और करोड़ रुपए में ही खेलना है, तो पैसे भी नहीं आएंगे। भगवान बोल रहा है कुछ मांगेगा तो ही मिलेगा ना, मांग ही नहीं रहे। Correct. तो हमारा तो, मैं तो किसी को ऐसे सजेस्ट नहीं करता, अगर किसी ने अच्छी चीज ली हुई है तो आप रखो भाई। हाँ। आपको आगे हम गेम बनाएंगे। अब जिसने क्रैश लिया सर, DLF क्रैश है, वो 6 करोड़ रुपए वाला आज 21-22 करोड़ का है। उसमें लेवरेज लेके आप एक नया कॉन्डोमिनियम खरीद सकते हो, उसे किराए पे चढ़ाओ, क्योंकि वो 22 करोड़ वाला 30 का जाने वाला है, दैट इज श्योर। अगर उसके अपर सीलिंग हिट हो गई होती तो हम बोलते बेच दो, बट अपर सीलिंग हिट अभी हिट नहीं हुई, तो आप उसके रेंटल से उसकी EMI दे सकते हो। तो क्यों बेचना है? अब एक ब्रोकर ये बोलेगा कि भाई इसे बेच दो, क्योंकि वहां पे वो 3 अपार्टमेंट ले लेगा, करेक्ट, ज्यादा उसकी ब्रोकरेज हो जाएगी, बट वो फॉर हिज पोर्टफोलियो इज नॉट रीजनेबल। Yes. बिकॉज अगर उसे लिक्विडिटी चाहिए होगी रात को, तो क्रेस्ट ऐसे बिक जाएगा कि रेडी टू मूव इन है, किराए पे चढ़ा हुआ है, तो फंसाना नहीं है किसी को। अब वही है सर, मैं तभी बोल रहा हूँ कि नए रियलिटर को इन्वेस्टर के साथ कम जुड़े, बाद में डायरेक्ट यूजर के साथ। अभी एंड यूजर के साथ काम करे, एंड यूजर भी अपने आप सिखा देगा। वरना ऐसी मार्केट में हमारे पास नंबर है सर, ऑफिस में 100-150 लोग हैं, हम नए टीम मेंबर को दे देते हैं। वो इतने समझदार इन्वेस्टर हैं कि वो हमारे टीम मेंबर को ही समझा देते हैं सब कुछ। तो मैं नया टीम मेंबर आता है, उसे नंबर देता हूँ, मैं इनसे बात करो, ये आपको सिखा देंगे, ये आपको रियल एस्टेट सिखा देंगे। ये आपके टीचर है। ये अपने आप अपने ईगो बूस्ट Obviously. करने के चक्कर में आपको सबको सिखा देते हैं। सबको सिखा देते हैं, ये तो है ही। बिकॉज आज भी कोई मिलता है जो ऐसा लगता है मुझे, मैं उस नंबर नोट करता रहता हूँ कि भाई ये मेरे टीम मेंबर को सिखाएगा, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इनको दे दो। So how big is your team, Hriday? सर अभी 12 लोग हैं सर। Okay. 12 लोग हैं। मार्केटिंग अभी आई एम एक्सपेंडिंग। तो मेजरली सर यही है कि अभी द मार्केट इज सच दैट कि वी आर वर्किंग विद वेरी वेरी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वी डोंट वर्क विद एंड कंज्यूमर्स एट ऑल। Okay, you work only with investors. हमारा, me and my dad, both of us work together and our focus is entirely with investors. Okay. तो हमें नहीं समझ आता, मैं नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या यहाँ रह सकते हो आप, नहीं, मैं फैमिली को नहीं कन्विंस कर सकता। मैं पैसे कमाने की बात अच्छी तरह कर सकता हूँ। मेरा वो कंटेंट भी वैसा ही है सर। मतलब मैंने जो भी बातें करी हैं, ये तो बोला नहीं कि अच्छा घर है, इसका लिविंग रूम अच्छा है। रिटर्न के बारे में भी बात करी है। वही आता है, वही आता है, वही आता है, वही उसमें खुशी है, उसमें हम भी पैसे लगा सकते हैं, हमें भी वही कॉन्वर्जेशन अच्छी लगती है, और वैसी उसी लेंस से मार्केट को देखते हैं। ये तो, वरना मैं बिल्डर फ्लोर बेच रहा होता ना, वो बिल्डर फ्लोर नहीं बेचना आता मुझे। मतलब कि ये पत्थर 800 रुपये फुट है या ये 1600 रुपये फुट है, पत्थर हम अपना लगा लेंगे। आप अभी बताओ पैसे कैसे बनेंगे, ये बता दो। वो मेरे को नहीं समझ। मेरे दोस्त हैं सर जो सारे बिल्डर फ्लोर का काम करते हैं, टॉप रियलिटर्स गुड़गांव के, टॉप बिल्डर्स गुड़गांव के, वो बोलते हैं तू मत ले यार बिल्डर फ्लोर। मैं कभी भी बोल देता हूँ कि यार चलो एक दिलवा दो, बिल्डर फ्लोर ले लेंगे, प्लॉट के रेट तो बढ़ रहे हैं, कुछ हो जाएगा स्टोरी। वो बोलते हैं यार 2 साल की स्टोरी है, 2 साल के बाद तेरी चीज़ बिकनी नहीं। अच्छा, पुरानी हो जाएगी, तो बिकेगी नहीं। तो वो खुद ही अगेंस्ट है। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों ही ऐसी मार्केट में किसी को फंसाना। दो लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली आर वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज स्टिल द रेंटल यील्ड ऑफ रेजिडेंशियल इन गुड़गांव इज हायर देन व्हाट यू वुड फाइंड इन दिल्ली। ओके, यू गेट 3% बिल्डर फ्लोर में भी, और चढ़ जाते हैं हमारे TLF फेज 1 में 500 गज कितने किराए पे चढ़े हुए, अच्छा किराया मिल जाता है। तो जिसके पास पैसा आया होता है बोलता है 4 फ्लोर ले लेता हूँ, किराए पे चढ़ा दूंगा, 2 फ्लोर ले लेता हूँ, किराए पे चढ़ा देता हूँ। मेरे को लगता है कि वो भी बेवकूफ़ी है। ये कोलैबोरेशन जो करते हैं वो भी मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, कि आज बिल्डर ने तेज़ी में, स्पेशली मंदा आ गया है तो आप कोलैबोरेशन करो, तेज़ी में गलती से भी नहीं करनी। अब क्या हुआ सर, लोगों ने कोलैबोरेशन करी, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के रेट पे, एग्जाम्पल लेते हैं 1.5 लाख रुपीज़ का रेट, DLF फेज 4 का 500 गज का प्लॉट।
आज वही प्लॉट है 3,10,000 का, बिल्डर ने आपसे ले लिए 2 फ्लोर, हम्म, उसने तो पैसे दिए कंस्ट्रक्शन के लास्ट 2 साल में, आपसे उसने रेट ब्लॉक करा लिया डे 1 पे, समझदार कौन? बिल्डर ऑफ कोर्स। तो वो मतलब इतने लोगों ने पैसे अपने बर्बाद करे हैं कोलैबोरेशन करके, स्पेशली डेलीइट्स, बिकॉज उनको चाहिए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहीं से हो जाए, उनके ब्रोकर को भी है कि कोलैबोरेशन में पैसा कमाऊंगा, लिक्विडिटी आएगी तो भी पैसा कमाऊंगा। तो उन्होंने कोलैबोरेशन को थोड़ा इनकरेज करा, करो 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 करो, तो उन लोगों ने ही मरवाया है इतने सारे लोगों को। Correct. जिन्होंने जिन ने कोलैबोरेशन करी है, मेरे को लगता है द बिगेस्ट लूजर्स इन गुड़गांव वुड बी पीपल हु हैव डन कोलैबोरेशन ओवर देयर प्लॉट्स ओके, इन लास्ट 2 years। सारी विनर्स की तो बात leverage ही करते खो हैं दी लोग, उन्होंने। लूजर्स की बात करते हैं, हाँ। तो लूजर कोलैबोरेशन के प्लॉट ओनर्स हैं। ओके, ये उन्हें लगा लिक्विडिटी आएगी, भाई जब पता है मार्केट चल रही है, सबको पता है कि मार्केट जब उठ रही है तो अब रुकेगी, तब कोलैबोरेशन करने का टाइम आता है कि भाई करेक्ट, अब यहाँ पे मार्केट नहीं हिलने वाली, तब हम जाएंगे बिल्डर को फ्लोर देंगे ना अपना, हाँ अभी क्यों देना? हाँ, तो क्या कमाया सर आप बताओ? अगर किसी ने 2 फ्लोर बिल्डर को दे भी दिए अपने कोलैबोरेशन में 10 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 लाख रुपए के रेट पे, क्या कमाया उसने? तो तेजी सारी मिस कर दी। हाँ, और 2 फ्लोर पकड़ लिए, वो भी पता नहीं ABCD बिल्डर के, वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे उसकी भी अनसर्टेनिटी। उसकी भी अनसर्टेनिटी, यस, करेक्ट करेक्ट। तो सबसे बड़े लूजर्स हुए हैं। So these are the losers. So if you say that is one category of loser, is there any other category of losers in Gurgaon? So Or people who are still buying retail commercial from builders at higher exorbitant pricing and thinking that they are very smart would Okay. be the next losers which are waiting to join because the collaboration. supply is such, या आप कह रहे हो कि the supply is too सर much. आप देखो ना सर, हमारे गुड़गांव में पहले तो जो एक बोलते हैं ना लग्जरी माइक्रो मार्केट की बात करते हैं, हमारे गुड़गांव में सर एक 3 बेडरूम भी 5 करोड़ का है, बहुत छोटा, ठीक है। अब वो 5 करोड़ का जो बंदा रहता है, वो इंडिया के हिसाब से, इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अमीर है, समझदार है, Correct, नॉलेजेबल बिल्कुल है, ठीक बात है, वेल knowledgeable, वर्स्ड है। well versed है। उसे हमारे गुड़गांव में 2 नए मॉल बन रहे हैं, मॉल ऑफ इंडिया और भारती का एरोसिटी में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ। ये 2 मॉल इंडिया के सबसे बड़े मॉल होने वाले हैं। करेक्ट। तो अब जब बंदा अपने लग्जरी कॉन्डोमिनियम से बाहर निकलेगा तो वो तो सात- सीधा मॉल जाएगा। और उसके बाद 45,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट्स में आप एक ग्राउंड फ्लोर की शॉप बेच रहे हो बेयर मिनिमम, और वहां पे 200-250 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल आप बोलते हो। मेरे को नहीं लगता 200-250 रुपए का रेंटल कोई भी बंदा दे सकता है, क्योंकि इतनी फुटफॉल ही नहीं है। गलेरिया मार्केट का लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक बार प्लीज गलेरिया मार्केट जाओ। ओनली F&B इज मेकिंग मनी इन गलेरिया मार्केट। द नेक्स्ट इज आईवेयर। ये चश्मा सर जैसे 1 लाख रुपए का है, एडिटा ब्रांड का है। 1 लाख रुपए में क्या मार्जिन होगा जिस कंपनी से मैंने खरीदा है? करेक्ट। दृष्टि वाले से लिया है, इसका मार्जिन कम से कम नाना करके 40-45% होगा कम से कम। तो 45,000 रुपीज उसने एक ट्रांजैक्शन में कमाए। वो बंदा गलेरिया में 600 रुपए की रेंटल एग्जिस्ट कर सकता है, दे सकता है। तीसरा बंदा कौन है? एप्पल का स्टोर, मामा अर्थ, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये सारा इनका मार्केटिंग है। हाँ, मार्केटिंग एक्सपेंस है इनका मार्केटिंग, इनका रेंट एक्सपेंस नहीं है। हाँ, दे आर फॉर विजिबिलिटी एक्सपेंस। आप बोल लो Yes, दिस इज visibility. देयर विजिबिलिटी एक्सपेंस। दे आर पेइंग दिस टू बी देयर, टू बी नोन दैट दे आर एग्जिस्टिंग That गलेरिया मार्केट। this Apple store is there या Mama Earth is there या जो भी, विजिबिलिटी के लिए। बिल्कुल, they are not there to make any money, any profit out of it. So if people are thinking that 600-700 rupees rentals would be so common in this country, first you have to increase the capacity of people who are making money in Gurgaon. Correct. You have to increase the salaries, which cannot ever happen at least in 10-15 years, because हर साल तो इतने बच्चे आ जाते हैं सर, जो 40,000 रुपए में, 30,000 रुपए में नौकरी करने के लिए उस पोजीशन के लिए तैयार हैं। तो अब मतलब मैं बहुत NRI से डिस्कशन होती है, वो बोलते हैं इंडिया में नौकरी के सैलरीज के रेट बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे सर? हर साल तो बच्चा आ जाता है, वही सेम एजुकेटेड, सेम क्वालिफिकेशन, बेटर एजुकेटेड, अपडेटेड वर्जन, और अपडेटेड वर्जन। मतलब सैलरीज तो एक लेवल पे ही बढ़ सकती है। बोलते हैं मोदी जी को कुछ करना चाहिए, मोदी जी को नौकरी है, वो बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, तुम पहले सैलरी की बढ़ाने की बातें कर रहे हो। तो वो मोदी जी नहीं कर सकते, अभी नौकरी मिल जाए। वो इंडिया की अभी सर जो अमीर बंदा है उसे तो देखो, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ अमीर बंदे को, अमीर बंदे के लिए ब्रांड खोलने के लिए, क्योंकि अब जैसे मेरा दोस्तों ने क्रेडिट कार्ड अपना लॉन्च करा है, ठीक है, उसने अपना एक क्रेडिट कार्ड जेवी करके इंडसइंड बैंक के साथ स्टार्ट करा है। तो वो बोलता है हृदय, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज माई डैड डजंट यूज माई कार्ड। मतलब क्यों?
बोलता है कि यार पापा के पास एक आता है एमएक्स ब्लैक कार्ड सेंचुरियन, उसके पिताजी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो इनविटेशन पे ही मिलता है, उसकी लिमिट भी 20-25 करोड़ रुपए होती है, कार्ड पे वन स्वाइप पे 25 करोड़ रुपए खरीद दो। तो वो बोल रहा है यार पापा तो बोल रहे हैं मैं सेंचुरियन है, मैं क्यों तेरा कार्ड लूँ, और बोले मेरे कोई भी दोस्त ने भी आज तक नहीं लिया। तो मैंने बोला अब वही, अब अमीर बंदे के पास क्या है सर कि उसके पास वर्ल्ड के ऑप्शंस हैं, तो उसको बेचना तो सबसे मुश्किल है ना। सबसे मुश्किल तो है, गुड़गांव की जेंट्री के लिए जो ब्रांड्स वगैरह जो सब है वो सबसे मुश्किल बंदे हैं हम लोग बेचने क्योंकि के लिए। उनका एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड है। वो बोल रहे हैं मेरा अभी रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं, मुझसे मंगवा लूंगा, ये लंदन वाले से मंगवा लूंगा। हमारा ऐसा नहीं है कि हम पीटर इंग्लैंड को इंग्लैंड का ब्रांड नहीं समझते, हाँ हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं हमारे गुड़गांव वाले कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड भाई लुधियाना में बन रहा है। हाँ तो वो पीटर इंग्लैंड को बेचने वाला हाई स्ट्रीट में जाएगा और वो गुड़गांव में जेंट्री है ही नहीं, Correct. 0% है। 0% है। So it was a nice talking to you, हृदय। Same. मजा आया बात करके, बहुत सारी चीजें हैं। So let's ये सारी जो एजुकेशन हमने क्रिएट करी आज, जो कंटेंट क्रिएट किया है, ये आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल टू आवर व्यूअर्स, योर व्यूअर्स एंड मैं तो बोलूंगा सर कि कमेंट कर दो क्या यूजफुल है, हमें तो पता नहीं, हम वही बात कर लेंगे जो आपको यूजफुल हाँ, लगे। आगे से हम वही बात कर लिया करेंगे जो आप लोग कमेंट करोगे कि ये यूजफुल था। हमें बातें सारी पता है। So it was very nice talking to you, Hriday. Thank you very much. Same Thanks as- for coming. थैंक यू सर।